और अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। 3 T20 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज को क्लीन स्वीप कर लिया है और पाकिस्तानी टीम वो टीम बन गई है जिसको एक साल में 2 व्हाइट वॉश हुए हैं। याद रहे कि बांग्लादेश के अगेंस्ट भी व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा था और अब ये एजाज पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस में भी हासिल कर लिया है। तो पाकिस्तान टीम की जो बदतरीन परफॉर्मेंस है उसका तसलसल आज भी बरकरार रहा। गो के पाकिस्तान ने आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप एक बार फिर से हमें लड़खड़ाती हुई नजर आई। साहिबजादा फरहान ने सिर्फ 9 रन बनाए, बाबर आजम ने 41 रन बनाए, हसीबुल्लाह ने 24 रन बनाए हैं और यूं पाकिस्तान की पूरी टीम 117 रन पर ढेर हो गई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने यह हदफ 11.2 ओवर्स में ही मुकम्मल कर लिया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। हाशिर खटक ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। हाशिर खटक, बताइएगा, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की जानिब तो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस की गई है और आई एम लिटरली शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि मैं क्या कहूँ इस टीम के लिए। जी बिल्कुल, जिस तरह की वनडे सीरीज में पाकिस्तानी शाहीन्स की जो प्रवास थी वो बिल्कुल T20 में जमीन पे आ गिरे हैं शाहीन्स और मुकम्मल ऑस्ट्रेलिया के सामने तीनों मैचेस में बेबस दिखाई दिए। मैं यहाँ पर ये बात पहले भी मैंने कही और अब दोबारा भी मैं ये बात करूंगा कि ये टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया की मुकम्मल स्ट्रेंथ नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया की एक किस्म की बी टीम खेल रही थी और उसके खिलाफ पाकिस्तानी टीम का इस तरह जो है वो वन साइडेड तीनों मैचेस हारना ये पाकिस्तानी टीम के लिए एक लम्हा फिक्रिया जरूर है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो हमारे जितने भी जो एक्सपीरियंस प्लेयर थे, जिसमें रिजवान हो गए, बाबर आजम शामिल हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, ये मुकम्मल तौर पर सीरीज में फ्लॉप नजर आए हैं। सिर्फ हारिस रऊफ जो है वो इस वनडे सीरीज के साथ साथ T20 सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, लेकिन बाकी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया की साइड के सामने मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आए हैं। यहाँ पर मैं ये बात जरूर करूंगा कि टीम सिलेक्शन पर जो है वो सवालिया निशान जरूर है, क्योंकि जिस तरह की टीम सेलेक्ट की गई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस इंपॉर्टेंट सीरीज के लिए, वो टीम जो है वो बिल्कुल नहीं बनती थी। आगा सलमान को आज कप्तानी का मौका दिया गया, हालांकि मैं ये समझता हूँ कि आगा सलमान की T20 साइड में जगह नहीं बनती है, क्योंकि अगर हम आगा सलमान की तीनों हाशिर, मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट करूंगी। आगा सलमान की आप बात कर रहे हैं, वो वाइस कैप्टन हैं जिनके कोई रन नहीं आए हैं इस सीरीज में। बिल्कुल, उनको जो है वो अचानक से टेस्ट स्क्वाड से उठाकर टेस्ट स्क्वाड की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उनको जो है वो वाइट बॉल का नायब कप्तान मुकर्रर किया गया और रिजवान का नायब कप्तान मुकर्रर किया गया और आज रिजवान की अदम मौजूदगी की सूरत में उनको जो है वो कप्तानी का मौका दिया गया। ये समझ से बालातर है आज रिजवान क्यों बैठे, आया वो इंजर्ड थे या वो खुद जो है वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से बैठे हैं, ये भी चीज अभी तक वाज़ेह नहीं है। लेकिन आगा सलमान को इस तरह जो है वो कप्तान मुकर्रर करना, ये चीज बिल्कुल जो है वो समझ से बालातर है। उसके साथ ही अगर हम टीम सिलेक्शन की बात करें तो पाकिस्तानी टीम में मोस्टली जो है वो यंगस्टर्स को खिलाया गया, जो कि किसी हद तक ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी सीरीज के खिलाफ जो है वो आपको सीनियर प्लेयर और जो हार्ड हिटर, खास तौर पर जो T20 का फॉर्मेट है उसमें आपको चाहिए होते हैं। लेकिन अगर हम मौजूदा टीम की बात करें तो पाकिस्तानी टीम में इस वक्त जो है आज की 3 जो है वो विकेट कीपर बैट्समैन को खिलाया गया, हसीबुल्लाह, उस्मान खान और उसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान पहले 2 मैचेस खेले। और इसके साथ अगर हम लोग एक बात देखें तो अगर ये मैं ये कहूं कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने आउट नहीं किया, बल्कि खुद जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स उनको गिफ्ट करते रहे हैं अपनी विकेट, तो गलत ना हो। बिल्कुल, न सिर्फ अपनी विकेट गिफ्ट करते रहे हैं और सेकेंड T20 में सिडनी में हमारा रिकॉर्ड बहुत बेहतर था, हम वो मैच जीत सकते थे, लेकिन हमने कैचेस बहुत ज्यादा ड्रॉप किए हैं। जब आप इतनी गलतियां करते हैं देन हाउ कुड यू इवन थिंक टू विन दैट मैच फ्रॉम दैट सिचुएशन। तो हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इमरान यूसुफजई ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। इमरान यूसुफजई, आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को? और जाहिर है मेरा सवाल आपसे ये भी है कि क्या इस स्क्वाड से आप मुतमईन हैं, क्योंकि इसमें साइम अयूब नहीं है, इसमें अब्दुल्ला शफीक नहीं है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि हमें एक बड़ा अच्छा मौका मिला था वनडे सीरीज जीतने के बाद। T20 सीरीज तो हम जीत सकते थे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने कभी ऑस्ट्रेलिया को T20 नहीं हराया है, गो के
2018 में यूएई में होने वाली जो 3 मैचेस की सीरीज थी, उसमें हमने पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश किया है, लेकिन जाहिर है कि उसको भी 6 साल गुजर गए हैं। अब 6 साल में बजाय इसके कि हम बड़ी तरक्की करते हैं, हमारी क्रिकेट मजीद बेहतर होती, हम बिल्कुल जवाल की तरफ जा रहे हैं कि वनडे में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद T20 सीरीज में भी यही परफॉर्मेंस जारी रहेगी, इसका तसलसल जारी रहेगा। लेकिन हैरतअंगेज तौर पर हमने देखा कि जो प्लेयर यानी साहिब अयूब की मैं बात कर रहा हूँ कि जो टेस्ट में भी शामिल थे, दोनों बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ, इवन वनडे जो सीरीज थी उसमें भी शामिल थे, लेकिन वो बुनियादी तौर पर T20 के प्लेयर हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको T20 में शामिल नहीं रखा गया, स्क्वाड से उनको बाहर रखा गया। अब्दुल्ला शफीक भी उसमें मौजूद नहीं थे, इवन फखर जमान की बड़ी हमें कमी महसूस हुई। बैटिंग लाइन हमारी बहुत बुरी थी, बैटिंग लाइन ने हमें बड़ा मायूस किया। बल्लेबाजों ने, खासतौर पर जो सीनियर बल्लेबाज हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसी मैच विनिंग परफॉर्मेंस। ठीक है इमरान, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फॉर्मर एक्स क्रिकेटर हैं टेस्ट के शोएब मोहम्मद, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सर, क्या कहेंगे पाकिस्तान टीम के लिए? ये वो टीम है जो एक साल में दूसरी दफा व्हाइट वॉश हो गई है। इससे पहले बांग्लादेश ने हमें होम कंडीशंस में व्हाइट वॉश किया था। देखिए, ये बड़ा अच्छा मौका था जब वनडे सीरीज पाकिस्तान 2 मैचेस अप एंड डाउन जीती, तो उधर से मोरल टीम का ओवरऑल बढ़ा। लेकिन T20 में आके बिल्कुल ही जो मैच पहले मैच के बाद जो सेकंड मैच था, उसमें तो आसानी से पाकिस्तान को जीतना चाहिए था और अपना कॉन्फिडेंस लेवल को रिस्टोर करते और वहां से एलिवेशन मिलती। वो पूरा ही एक मैच से पूरा सीरीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ गया और ये मैच भी फिर हार गए। तो ओवरऑल गलतियां तो बेतहाशा बोर्ड करता ही रहा है, अभी भी कर ही रहा है, और वो नॉन स्टॉपेबल ही हैं। लेकिन ये कि प्लेयरों को भी तो चाहिए कि कभी जरा मौके के ऊपर अपना जौहर दिखाएं और पाकिस्तान का नाम ऊपर लेके आए। मतलब बिल्कुल ही हाथ खड़े करके आउट होके आ जाना कि रॉन्ग टाइम के ऊपर गलत शॉट खेल के टीम को बिल्कुल डिजास्टर्स पोजीशन पे लेके आ जाना। साहब, सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त कैप्टन सलमान अली आगा गुफ्तगू कर रहे हैं, पहले अपने नाज़रीन को वो सुनवा देते हैं। They have been amazing wherever we have went, like in ODIs or in T20s, wherever one-day series after 22 years, but we still could have done a lot better in T20s as well. But yeah, we have a lot of positive, and we will whatever we have done wrong, we will work on that and we'll come good again. And just a word to the Pakistan fans, geez, they've come out to support you across this whole tour. They have been amazing wherever we have went, like in ODIs or in T20s, wherever we have gone, they've been amazing. They always come like this, and we are very thankful for them. Commiserations. See you again soon. Thank you. I'd now like to invite forward the captain of Australia, Josh Inglis. Josh, congratulations. A nice way to wrap up this series tonight. Yeah, it was. Yeah, it's been a great week. We've had a lot of fun as a group, and as you said, yeah, it's really nice to get the another win tonight and go 3-0 up. A word on Marcus Stoinis. Nice to see him tee off tonight. Yeah, it is. I don't think when he's going like that, he's really hard to stop, and that 6 over the roof there was one of the biggest I've ever seen, I reckon. Just for you personally, ready to get stuck into a bit of Test cricket? Yes, yeah, I am. Quick flight back tomorrow, and get in the nets facing the red pellet. Well done tonight. Thank you. Cheers. Okay, let's bring forward Marcus Stoinis, the player of the match for tonight. He's 61 off 27. He's been hiding away, but let's bring him in. Probably made sense. You needed to cool down after that incredible knock. Well done. Yeah, thanks. Nice to score some runs. This was a beautiful wicket. But I think more importantly, we bowled really well and kept them obviously to a total that was good for us. Nice to punish Harris Ralph after all the dramas he's caused you guys this tour. I actually said that to him mid-game. I said, mate, it's the one time any one of us have got you. So, no, he's a brilliant bowler. He's bowled well all series. He's obviously a Stars boy at heart as well. So, no, he's a brilliant player. Well done tonight. Thanks. All right, and I'd now like to invite forward this Aussie team to accept their trophy, 3-0 series winners across this 3-match T20 series.
तो ऑस्ट्रेलिया के हाथों पाकिस्तान को व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा है और ये बड़ी ही शर्मनाक हार है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान के पास बड़ा अच्छा मौका था कि सिडनी में सीरीज़ को एटलीस्ट बराबर कर सकते थे या फिर इसे ड्रॉ की तरफ ले जाया जा सकता था, लेकिन पाकिस्तानी बैटर्स ने अपनी बुरी परफॉर्मेंस को आज भी बरकरार रखा और अब हम जो लो स्कोरिंग मैचेस हैं वो भी हारने लगे हैं। T20 वर्ल्ड कप में हम 120 पर 120 नहीं बना पाए थे, फिर 148 रन हम नहीं बना पाए और आज हम 117 पर ही ढेर हो गए। अपडेट आपको करेंगे अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस पर समाअत हुई है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने केस पर समाअत की है। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है। बानी पीटीआई को कमरे अदालत में पेश किया गया है। मेडिकल बुनियादों पर बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज। गर्मी, जिंदगी महंगाई और सूरज की तपिश के बीच में पिंग पोंग खेल रही है। कोई तो इनको ठंडा करा के हिसाब बराबर